आज हम प्रकाश का प्रवर्तन पार्ट 2 आज पढ़ाने वाले हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 2025 के लिए आप लोग को में भी एक क्वेश्चन हम बताएंगे। देखिए चैप्टर 1 है, एकदम बेसिक से आपको हम पढ़ाएंगे, समझाते हुए हम चलेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन, इसका इंग्लिश नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। इसका इंग्लिश नाम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। 10 क्लास का है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपना टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक है, हम पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। प्रकाश, देखिए पहला पॉइंट क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। हाँ, हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। और दूसरा पॉइंट है, देखिए प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, यानी प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए अगला पॉइंट, निर्वात में प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी निर्वात में प्रकाश का 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और इस तरह पूछता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति देखिए मीटर प्रति सेकंड, इस तरह पूछता है। तो आप लोग उस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन इस तरह पूछता है, प्रकीर्णन क्या है। देखिए किस तरह पूछता है, इस तरह पूछता है प्रकीर्णन क्या है। देखिए प्रकीर्णन है तो आखिर क्या है। तो जब वायुमंडल में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें वायु में उपस्थित छोटे छोटे कण से टकराकर चारों तरफ फैलने की प्रक्रिया को ही प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए जैसे कि देखिए ये वायुमंडल है, देखिए प्रकाश यहाँ है, देखिए वायुमंडल है हमारा पृथ्वी के अंदर। देखिए छोटा छोटा कण है और वहाँ से आ रही प्रकाश की किरणें जब ये छोटे छोटे कण से टकराकर चारों तरफ फैलता है, उसको ही प्रकीर्णन कहते हैं। आप लोग समझ गए। चलिए हम अगला टॉपिक पर चलते हैं। प्रकीर्णन आप लोग समझ गए, ये प्रकाश है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, छोटे छोटे कण से टकराकर चारों तरफ अवशोषित होकर फैल जाता है, उसको ही प्रकीर्णन कहते हैं। सफा आसान भाषा में समझे, कि कोई कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं रहे कि हम समझे नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे है किरण किसे कहते हैं। अगला टॉपिक है, किरण किसे कहते हैं। सीधे रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही किरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ चलता है प्रकाश, इसको ही किरण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन इस तरह पूछता है, किरण पुंज क्या है या कितने प्रकार का होता है। देखिए जहाँ क्वेश्चन है वहाँ हम क्वेश्चन जैसे पूछता है वैसे हम क्वेश्चन के तरह डाल दिए हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। किरण पुंज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। आखिर प्रकाश के किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ आपको समझाते हैं, जैसे देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को ऐसे देखिएगा आप लोग आसमान में कभी इस तरह प्रकाश जा रहा है, इसको यही सारी समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। देखिए कभी प्रकाश को टीनी रेखा में जाते हूँ, इधर उधर नहीं, सीधे रेखा पर जाता है। भले कोई अगर वस्तु रख दिया जाए उसके आगे तो वो वस्तु से विचलित नहीं होकर चलता है। चलिए अगले चलते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं हम। देखिए किरण पुंज मुख्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यह मुख्य 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। एक किरण पुंज आपको हम अभी समझाएंगे, ये सभी किरण पुंज। चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहें। चलिए अगर इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं। चलिए देखिए पॉइंट है, अपसारी किरण पुंज क्या है, यानी अपसारी किरण पुंज क्या है, आखिर है तो क्या है। तो देखिए वैसे किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होते उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे देखिए आप लोग, देखिए एग्जाम्पल में हम बताए हैं। देखिए एग्जाम्पल
है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, कैसे है। देखिए जैसे कि देखिए ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु से देखिए निकल कर कैसे फैल रहा है इस तरह। देखिए उस तरह का देखिए डायरेक्शन उस तरह है दिया हुआ है। देखिए फैल रहा है, इसको ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर जो एक बिंदु पर जो आकर लौट जाता है इस तरह, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए आगे हम उसको भी हम आपको समझाते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है, दूसरा नंबर है समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं। तो वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, जिसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जांपल में देखिए एक दूसरे के समांतर है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो इसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। तो देखिए अभिसारी किरणपुंज क्या है। देखिए अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, वैसे किरणपुंज जो एक बिंदु पर आकर मिल जाता है उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे देखिए हम एग्जांपल में यहाँ बताए हैं। देखिए उधर से आ रहा है, लौट रहा है, तो देखिए एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु है, वहां से इधर आ रहा है, तो इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है, तो एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल जा रहा है, तो इसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। चलिए हम अगला टॉपिक अगले पार्ट में हम पढ़ाएंगे पार्ट 3 में हम पढ़ाएंगे प्रकाश का प्रवर्तन। चलिए हम वीडियो इसी पर हम ख़त्म करते हैं। आप लोग को इस सभी का PDF चाहिए, पैनल PDF, तो आप मेरा चैनल पे जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप चैनल है, यही ग्रुप में डाला हुआ है। चलिए यही डिस्क्रिप्शन में, यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग जाकर उसमें ज्वाइन हो जाइए। चलिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।